ऐसी चीज है कि आपको 1-2 महीने के अंदर लाखों की 7 फिगर एजेंसी बनाने में मदद कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आराम से घर बैठे 1 लाख रुपए जो है वो कमा सकेंगे। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाकर स्क्रीनशॉट डालने को हैक्स बताए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब इस टाइप के वीडियोस को मैं अक्सर बीच बीच में बनाता रहता हूं ताकि जो बिगिनर्स हैं या जिनको जानकारी नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको कुछ मदद मिल सके, सही और गलत में वो फैसला कर सके और जो चीज वो कर रहे हैं वो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ये उनको पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के स्कैम चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर, उनमें क्या क्या टाइप के स्कैम्स हैं। देखिए, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या एमएलएम कर रहे हैं। ये खुद कुछ काम नहीं करना भाई, तेरे अंडर लोग काम करें। ठीक है, और उसको वो डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं। या एमएलएम करने के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। भी कुछ टाइम पहले मैंने एक पर्सन से बात करी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग में था और उसको नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीके से ज्वाइन कराया गया कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, जो भी हो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी, अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराएंगे जिसकी वर्थ 30,000 रुपीज है। ये इंडस्ट्री में 30,000 रुपए का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो हम आपको कराएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर जाएंगे, एमएलएम में ग्रो कर जाएंगे। आप घर बैठे के काम कर सकते हैं, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बस ये कोर्स आप कर लीजिएगा जो 30,000 का जनरली कोर्स होता है, बट हम आपको 15,000 रुपए या 20,000 रुपए में इस कोर्स को करा रहे हैं। उस बंदे ने ये सोचा कि ठीक है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डिजिटल मार्केटिंग के नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो नहीं किया जा सकता। और उनके जो नेटवर्क मार्केटिंग के अपने मॉडल होंगे, कोई कंपनी होगी, मैंने बहुत ज्यादा नाम वगैरह भी नहीं पूछा था कंपनी का क्योंकि मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो लेता नहीं हूं, बट क्योंकि वो कैंडिडेट फिर मेरे पास आया था डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी कोर्स में एनरोल था या किसी तरीके से उसको मेरा नंबर या मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो मेरे से बात हुई उसकी जब, तब ये जो है उसने बताया कि सर मैंने ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू, वही फंडा कि आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, सपने वाला फंडा, उससे मैंने ज्वाइन करी थी। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो 15,000 रुपीज पे किए थे और बहुत सारे उसके इष्ट मित्र भी थे जिन्होंने 15,000 पे किए थे। अगेन ये फंडा था कि भैया तुम ज्वाइन करोगे और अगर तुम 15,000 रुपए का कोर्स लेते हो और आपके साथ और लोग भी ज्वाइन करते हैं और वो लोग भी अगर 15,000 का कोर्स लेते हैं तो इसमें से भी आपको 30, 35, 40% मिलेगा। इस टाइप का मतलब बड़ा ही फंडा था। तो उसका एट द एंड ऑफ द डे उसका जो ये वाला कोर्स था 15,000 वाला कोर्स, वो फ्री हो गया था। बट मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए बिना मतलब जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचा गया। ऐसा कोर्स जिसमें कोई वैल्यू नहीं थी। जब उसने मेरे को बताया तो उन्होंने बताया उनको कि सोशल मीडिया पे कैसे ग्रुप्स के अंदर स्पैमिंग करनी है, कैसे तुरंत किसी जुगाड़ से नंबर्स वगैरह निकाल के कैसे टेलीग्राम ग्रुप बना देना है और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर किस तरीके से बड़े बड़े अर्निंग के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो दिखाने हैं। ये सब सिखाया गया किस बेसिस पे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस टाइप के वीडियोस बीच बीच में बनाना जरूरी है। और अगर किसी को लगता है कि इस तरीके से कोई फंस रहा है तो प्लीज उस तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, उसको सही जानकारी मिल जाए। 10-15,000 रुपए कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए होती भी है वैल्यू, बहुत बड़ा अमाउंट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं ये आप समझिए। मतलब स्पैम करने को सिखाया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही रीजन है कि सही स्किल्स लोगों को मिल नहीं पाती। अगर आप सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो एक्चुअली अगर आपका कोई जेन्युइन बिजनेस है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, कहीं आप नौकरी कर सकते हैं। एमएनसीज जो हैं आज के टाइम में गूगल एड्स एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं, वो क्या कोई स्कैम कर रही हैं? आप देखिए बहुत सारी एमएनसीज हायर कर रही हैं। मैंने कितनी बार बताया कि एसेंचर में गूगल एड्स की ओपनिंग रहती है, विप्रो में गूगल एड्स की ओपनिंग रहती है। मैंने रिसेंटली बहुत टाइम से चेक नहीं किया बट आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ओपनिंग्स रहती हैं। ठीक है, ग्रुप एम जैसी जो बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, ग्रुप एम जैसी, उसके अंदर अगर आप देखें ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रुप एम की ब्रांचेस हैं। ठीक है, और इतनी आसानी से वहां पर मतलब आपको ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर बहुत ही सॉलिड इंटरव्यू और सारी चीजें प्रॉपर प्रोसेस जैसे एमएनसीज होती है वैसे होगी और उसके बाद आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग की स्किल स्कैम है?
मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्कैम है, आप यहां पहुंच नहीं पा रहे इसलिए आपको लग रहा है कि स्कैम है, या आपको ये सारी चीजें सिखाई दी जा रही हैं इसलिए आपको लग रहा है स्कैम। तो इस चीज से भाई बचिएगा, सही जो चीज है उसी को सीखिएगा, भले आपको ज्यादा पैसा देना पड़े, सारी चीजें मत सीखें, इसको इससे मत जोड़ें। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चीज है, इससे बिजनेसेस को ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे बहुत सारे बिजनेसेस बने हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जो सेल्स आ रही हैं या जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उन वेबसाइट्स का, अगर मैं एडसेंस को छोड़ दूं तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग के ही एफर्ट से हो रहा है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनिक इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है एसईओ करके कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो सर्विसेज हैं उनमें जो बहुत सारा जो रेवेन्यू है ना वो एसईओ के एफर्ट से ही आ रहा है। गूगल एड से बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है। मैं खाली रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉजिटिव आरओएस आ रहा है और एक पॉजिटिव आरओआई आ रहा है। तो बहुत सारे बिजनेसेस क्या डिजिटली एडवर्टाइजमेंट्स करके या एसईओ करके नहीं बने, आपको ही पता है बने हैं, है ना। बट हाँ, उनके पीछे ये भी चीज है कि उनका बिजनेस मॉडल क्लियर था। ऐसा नहीं कोई भी बिजनेस आ गया और वो प्रमोट कर दिया जाएगा। तो प्लीज जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। तो यही सब रीजन है भाई, बार बार इस टाइप के वीडियोस एक दो बार हमें बनाने पड़ जाते हैं ताकि भाई सही लोगों तक इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि जब मैं इस बच्चे से बात कर रहा था ना तो मैं मतलब बता नहीं सकता किस टाइप का मेरे को फील हुआ था कि भाई ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो मतलब किस तरीके से स्पैम टेलीग्राम पे ग्रुप बनाकर स्क्रीनशॉट डालने को हैक्स बताए जा रहे हैं ससुर कि ये हैक है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ज्वाइन करवाने का। मतलब इसके आगे क्या ही मैं कह सकता हूं, है ना। बस यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए, वो अच्छा है, सबके भविष्य के लिए अच्छा है, ठीक है। सेलिंग समवन्स कोर्सेज ऑनलाइन फोर्सफुली एज अ रेफरल इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ 3 लोग जोड़ने हैं बस। कोर्सेज आपको चिपका दिए गए, फिर उस कोर्सेज में आगे जो है आपको अगर रेवेन्यू करना है तो इस कोर्सेज से जो आपने सीखा है वो तो ठीक ही है, बट आप इन कोर्सेज को सेल करके भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट ठीक है अगर आप करना चाहें, ऐसा नहीं है रेफरल मॉडल बुरा है, बट यार कोर्स में भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। कोर्स केवल बनाए इसलिए गए ताकि वो आगे इस तरीके से सेल कर सकें, ठीक है। कुछ टाइम तक ये कोर्स चलेगा, 3 महीने 4 महीने तक ये कोर्स चलेगा, और उसके बाद ये कोर्स जब थोड़ा सा बंद हो जाएगा या मार्केट में थोड़ा ज्यादा फैल जाएगा तो कोई दूसरा कोर्स आ जाएगा, फिर तीसरा कोर्स आ जाएगा, फिर चौथा कोर्स आ जाएगा, फिर 5वां कोर्स आ जाएगा, ये सब चलता रहेगा। तो वो देख लीजिएगा आप कि आप जहां पर भी सीख रहे हैं, कोर्सेज करना बुरा नहीं है भैया, कोर्सेज तो सब करा रहे भाई, आईआईटीज करा रही हैं, आईएम्स करा रही हैं, बट कौन आपको पढ़ा रहा है, उसका अपना एक्सपर्टाइज क्या है, वो क्या आईआईटीज और आईएम्स इस तरीके से करती हैं। तो आप ओवरऑल पूरे कोर्सेज को नहीं कह सकते कि सारे कोर्सेज गड़बड़ हैं, बट आपको पहचानने की जरूरत है कि भैया कौन बेच रहा है, किस इंटेंट से बेच रहा है, क्या वैल्यू उसके अंदर दे रहा है, या कि खिचड़ी बनाकर दे रहा है केवल कोर्सेज की आपको, ठीक है। तो वो समझने की जरूरत है, राइट। थर्ड इज कोर्सेज विच ओनली टॉक्स अबाउट मेकिंग यू रिच। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। यहां आपको अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपना इंटेलेक्ट यूज करना है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारे के कोर्सेज जो मेकिंग यू रिच वाले होंगे, शायद सारे ही कोर्सेज स्कैम हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता, है ना, या सारे ही कोर्सेज गड़बड़ हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बट ये आपको अपने विवेक से सोचना है कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग का ये वाला जो कोर्स है ये केवल यही बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग से ही आप पैसे कमा सकते हो। देखो दो चीजें, कोई अगर ये बात कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग आप कर लोगे तो आप लाखों कमाने लगोगे, या डिजिटल मार्केटिंग से ही लाखों कमाने का रास्ता होता है, इस तरीके से अगर आपको कोई मोटिवेट करता है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, अगर आप उस स्किल को सीखते हैं तो भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बट केवल पैसे कमाना चाहते हो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग करो, ये रास्ता गलत है ना। डिजिटल मार्केटिंग करके भी आप कमा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सपने दिखाए पहले ही आपको कि लाखों करोड़ों अगर कमाना चाहते हैं तो वो रास्ता डिजिटल मार्केटिंग से ही होकर गुजरता है। वो एक इंटेंट थोड़ी सी मेरी समझ में नहीं आती, बाकी आप लोगों के अपने विवेक के ऊपर है, अपने इंटेलेक्ट के ऊपर है कि किस तरीके से आप उस चीज को लेते हैं। हाँ, ये चीज कहना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करा जा सकता है और लॉजिकली बहुत सारी चीजें करी जा सकती, बट उसमें भी सक्सेस परसेंटेज बताने की जरूरत है, ठीक है। ये बताने की जरूरत है कि भैया इंडिया टीम में जब 11% सेलेक्ट होते हैं ना, ठीक है, तो बाकी और कितने लोग होते हैं, कितने टैलेंटेड लोग होते हैं, तो वो
सक्सेस का परसेंटेज भी थोड़ा बहुत बताने की जरूरत है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, चीजों को समझ जाएंगे। फोर्थ इज बेसिकली 5 मिनट में प्रोडक्ट कहीं से भी फाइंड कर लेना, विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लेना और फिर विनिंग प्रोडक्ट को सेल करने लगना स्टोर बनाकर, ठीक है। ये चीज कुछ हद तक पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये शॉट हमेशा तो नहीं चलेगा, ये चीज हमेशा तो नहीं चलेगी, ये कोई विनिंग फॉर्मूला तो है नहीं, तुक्का लग गया तो ठीक है। तो केवल इस टाइप की चीजें जो बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें या बहुत ही अमीर बनने का रास्ता दिखाती हैं, वो हर बार सही नहीं होती हैं, या मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही नहीं होती है, ठीक है। मैं तो वो चीज आपको नहीं सिखा सकता या बता सकता, तो इन सब चीजों को समझिएगा। ये सब भी कहीं ना कहीं आपके वक्त को बहुत ज्यादा खराब कर देंगी, बाद में आपको इस चीज से पछतावा होगा। कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, बट अगर आपको लगता है कि मैं उस परसेंटेज में पहुंच सकता हूं, तो ठीक है भाई, आपको हो सकता है कोई ऐसा विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए जिसको आप सेल करके कुछ पैसे आप बना सके। बट अगर प्रोडक्ट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, बस आपने देखा थोड़े से प्रोडक्ट की डिमांड है, आपने कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उसके सेल कर दिए, उससे आपने कुछ चीज भी बना ली, कुछ प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन कब तक? ये कोई बहुत सस्टेनेबल चीज तो नहीं दिख रही है ना कि एक ही प्रोडक्ट है। मान लिया वेंडर ने प्रोडक्ट देना आपको बंद कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? फिर बैक टू जीरो, फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। वो नहीं मिला उस टाइम, फिर कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिला तो फिर बैक टू जीरो, ठीक है। फिर क्या होता है, क्योंकि एक स्किल आ जाती है बहुत सारे लोगों को फेसबुक एड्स वगैरह की या गूगल एड्स की, फिर वो जॉब वगैरह पे चले जाते हैं, ठीक है। अब जब जॉब वगैरह में जाते हैं तो केवल उनको ये एक प्रोसेस पता थी, ठीक है, ये एक प्रोसेस पता थी कि एक स्टेप 1 ये होता है, स्टेप 2 ये होता है, स्टेप 3 ये होता है, तो ये बस प्रोसेस पता थी। उसके बियॉन्ड वो फिर बिजनेस की मैट्रिक्स भूल जाते हैं, बिजनेस की मैट्रिक्स समझ में नहीं आती, तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो शुरुआत से हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें राइट डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको ये बताते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की बात कर रहा हूं, इसमें इस इकोसिस्टम में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, कि ऐसी चीजें कि आपको 1-2 महीने के अंदर लाखों की 7 फिगर एजेंसी बनाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, ऐसे कुछ कोर्सेज जेन्युइन हैं, बट वो किनके लिए? जो पहले से कुछ चीजें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरी कोई टीम है और मान लिया मेरी टीम 10 मेंबर्स की टीम है, मैं ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू है वो कर रहा हूं। अब मैं सिस्टम्स को प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पा रहा हूं, है ना, मैं प्रॉपरली प्रोसेसेस नहीं बना पा रहा हूं, मैं प्रॉपरली एसओपीज नहीं बना पा रहा हूं, मैं प्रॉपरली क्लाइंट ला नहीं पा रहा हूं, मैं प्रॉपरली ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। ये कहीं कहीं चैलेंजेस आ सकते हैं। एक बिजनेस इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई मेंटर हो सकता है, ऐसे कोई कोर्सेज हो सकते हैं जो मेरे इन चैलेंजेस को सॉल्व करने में मेरी मदद करे, ठीक है। वहां कोर्स ठीक है कि अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में हम आपके सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को ठीक कर देंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई समस्याएं आती हैं, जो जनरल की बहुत सारे केसेस में समस्याएं सेम ही टाइप की होती हैं, टीम के चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, टीम के चैलेंजेस होते हैं, तो भाई ठीक है, कुछ बहुत ही अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज बना रखे हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स वगैरह बना रखे हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। बट बहुत सारे केसेस में 2-3 मंथ्स में लालच क्या दिया जाता है आपको, कि हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको लाखों रुपए का क्लाइंट कहां से मिलेगा। खाली क्लाइंट मिल जाना आपके लिए एजेंसी थोड़ी ना सेटअप कर देगा। मान लिया कहीं से 1-2 क्लाइंट मिल भी गए, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, आप बात नहीं कर पाएंगे क्लाइंट से अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, आप काम कैसे कराएंगे, अपनी टीम कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आज के टाइम में अच्छा टैलेंट सब कुछ देखता है, ठीक है। एक कोई बहुत ही अच्छा, मान लिया कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय आप हायर करना चाहते हैं, वो आपकी कंपनी की रेपुटेशन नहीं देखेगा, वो आपकी रेपुटेशन नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा कंपनी कितनी पुरानी है, कितने लोग हैं इसके अंदर, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी या नहीं। ऐसे बहुत सारे मतलब फैक्टर्स होंगे जिनको वो जज करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि आपने सोचा मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, मैं किसी को भी लेकर आऊं, हायर करा लूंगा, और इतना आसान नहीं है ना। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगेन, हर एक चीज में पॉसिबिलिटी है, हो सकता है चीजें हो जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में तो पॉसिबिलिटी लॉजिकली नहीं दिख रही है ना, तो हम हर केस में थोड़ी ना बोलेंगे इस बात को। तो ऐसे कोर्सेज जो इन सब चीजों को प्लेस करने की बात करते हैं, सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करने के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो सारी बातें लॉजिकल है, समझ में आती है। अरे मैं बहुत सारे मेंटर से पूछता रहता हूं, बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं जिनमें जब मेरे एजेंसी में अपने कोई चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल के चैलेंजेस हो सकते हैं, एसओपीज के चैलेंजेस हो सकते हैं, तो मैं बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं जो मेरे कनेक्शंस में हैं, कुछ उनसे मैं बात करता हूं कि ये चैलेंज है, क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सीनियर लेवल पर मेंटरशिप भी लेते हैं, वो भी सारी चीजें ठीक है, बट हम इस वाले में तो हम नहीं फंसेंगे ना।
तो आपको भी ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम कहां है और उसको फिगर आउट करने की कोशिश करनी है। आई बिलीव जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई यू ऑप्टेड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जा रहे हैं ना, तो आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। क्यों मैं इस फील्ड के अंदर जा रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को करियर बनाना है, मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है, मेरे को एक स्किल सीखनी है, मेरे को ही जॉब करना है, क्या करना है मेरे को। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर आप इस फील्ड के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे और अपने को सही जगह पर ला पाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें काफी रैशनल वे में जो है वो सोचनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आराम से घर बैठे 1 लाख रुपए जो है वो कमा सकेंगे। लेकिन क्या रास्ता है भाई, प्रैक्टिकली क्या तरीका है इसका। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड सीखेंगे, ठीक है भाई, गूगल एड सीखने में कुछ टाइम लगेगा, कहीं पर जॉब करेंगे, वहां से और चीजें सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, किस टाइप से प्रोजेक्ट्स आते हैं, कैसे हैंडल होता है, सब कुछ सीखेंगे। 3 प्रोजेक्ट्स मैं पर मंथ मैनेज कर सकता हूं। अगर एक प्रोजेक्ट के 15,000 रुपए मिलेंगे तो 3 प्रोजेक्ट के मेरे को 45,000 रुपए मिलेंगे। ये एक लॉजिकल अप्रोच है डिस्कशन की, या एक लॉजिकल अप्रोच है इस चीज को समझने की। बस बैठ गए, सपने देखने लगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये बात क्या हुई मतलब। ठीक है, या कोई कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी पूरी प्रोसेस समझो। कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में 1 लाख रुपए कर रहा है पर मंथ एग्जाम्पल के तौर पे, तो कैसे कर रहा है वो सब देखो, और कितना टाइम उसको लगा वो भी देखो। फिर तो समझ में आता है भाई, किसी के मॉडल को देखकर सीखना बुराई नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप मेरी एजेंसी सीखना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, सर की एजेंसी क्या है कि भाई 4 साल पुरानी एजेंसी है। ठीक है, सर ने 3 लोगों से शुरुआत करी, पहले शुरुआत में कैसे प्रोजेक्ट लिए, कैसे उनको सक्सेसफुल बनाए, कैसे पोर्टफोलियो बनाया, उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे कैसे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाए, उसके लिए और ज्यादा टीम को हायर किया, ये पूरा सिस्टम है ना। उसके बाद आप ये चीज देख सकते हैं अर्निंग को। अगर मेरे ही पॉइंट पे देखेंगे सर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मैं भी ये सीख लूं, वो पूरा रास्ता आपको नहीं दिखा रहा है। दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको हमेशा रैशनल वे में सीखना है। मेरा एग्जांपल नहीं, किसी का भी ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 7th एंड द लास्ट पॉइंट है, देयर आर नो शॉर्टकट्स, राइट। योर मेंटर शुड नो द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं और इन सब चीजों में फंस जाते हैं। आप जिस भी मेंटर को सेलेक्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी, आप मेक श्योर करें कि आपके मेंटर को फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग क्लियर हो, उसको क्लियर हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। वरना वो आपको इसी टाइप की चीजें बताते रहेंगे जो यहां मैंने सबसे पहले लिखी है, वो टेलीग्राम वाली जो बताई थी मैंने, ये सारी चीजें आपको बताते रहेंगे, उसी में घुमाते रहेंगे। और बिगिनर जो है, जिनको चीजें नहीं पता है, वो समझेंगे यही चीज होती है। जिसको पता ही नहीं है वो तो यही समझेगा ना कि यही सारी चीजें होती। ठीक है, बाद में जब और समझ आती है, लोगों से और बात करते हैं और उस फील्ड में डीप डाइव करते हैं, तब उनको समझ में आती है अरे भैया बहुत सारी चीजें हैं, हमें तो ये पता ही नहीं था। या हमें अगर वो नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन जो बताया वो भी गलत बताया, राइट। तो ये सारी चीजें इनको समझिए, वरना आप भी जो डिजिटल मार्केटिंग के चलते हुए स्कैम है, ठीक है, उस में कूद पड़ेंगे और उसका पार्ट बन जाएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। लगता है अगर किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।